राधे राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था आपसे कि कल आपने कथा में कहा था कि भगवान ने इस संसार को अपने आनंद के लिए बनाया है, तो फिर इस संसार को दुखालय नाम से क्यों जाना जाता है? संसार दुखालय के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि व्यक्ति जन्म लेते ही रोता है, जन्म लेते ही उसे दुख होता है, पीड़ा होती है, माँ को पीड़ा होती है, प्रोसेस है। परंतु संसार में फिर सुख है, आनंद है। व्यक्ति अपने बुरे कर्म करके, यदि मैं तो नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ, साधु तो नहीं कहता कि संसार में दुख है, जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। जो भले लोग हैं वो इस दुख के संसार में, जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, ऐसे संसार के कीचड़ में कमल की तरह प्रभु की ओर रहोगे तो आनंद से रहोगे, फिर वो दुख आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। दुखालय इसलिए कहा गया क्योंकि दुख तो है ही है। बुढ़ापे में कोई कितना भी बड़ा संत हो, कैसा भी हो, शारीरिक कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। बुढ़ापे का कष्ट, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु का कष्ट तो होता ही है, पर फिर भी आनंद है। भगवान की शरण में जो है वो आनंदित है, उसे फिर जन्म मृत्यु का भी कष्ट कम ही होता है जो भगवान की शरण में है। गुरुजी, 2 लाइन का भजन सुनाना चाहेंगे, सुना दे? कहिए। मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। ये दुनिया मोह माया है, ये दुनिया मोह माया है, मरते ही छूट जाना है, मरते ही छूट जाना है, नाता कोई काम। मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। धन्यवाद। सुंदर, राधे राधे। खुश रहिए जी। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत जी। महाराज जी, ये प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकश्यप जी उसके उसमें गए, क्या बोलते हैं, तप के लिए, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तप किया, और जब वो लौट के आए तब प्रहलाद जी की आयु क्या थी? प्रहलाद जी छोटे से थे, जन्म हुआ था उनके आते ही उनका जन्म हुआ था। और ऐसा बताया जाता है उनके माँ का गर्भाधान उनके तप में जाने के पहले हो चुका था। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। तो फिर इतने नारद जी ने कयाधु को ऐसी शक्ति दी कि तुम जब तक चाहोगी अपने गर्भ को अपने पेट में ही सलामत रखोगी। तो कयाधु ने तब तक अपने गर्भ को अपने पेट में रखा जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौट नहीं आए। जब लौट कर आए तब फिर उनका बच्चा प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो प्रहलाद जी की माँ कयाधु को नारद जी ने ये शक्ति दी कि तुम जब तक चाहो अपने बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती हो। तो 10 इतने वर्षों तक कयाधु माता के गर्भ में ही रहे प्रहलाद जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं भी न लग रहा, बस पढ़ाई में लगना चाहिए, लग ना रहा। कहीं तो लग रहा होगा ना, कहीं नहीं लग रहा। मोबाइल में। हाँ हाँ, वहाँ तो लग रहा है वे। तो फिर मोबाइल में कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में, कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी, हाँ, में मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? नहीं मतलब हाँ। नहीं मतलब आपकी भी आती है, उसमें आपकी भी देखता हूँ। नहीं कह रहे हो डांस पसंद है? नहीं नहीं, पसंद नहीं, मतलब आती है, सभी देखते हैं, जो नॉर्मल सभी आती हैं। तो ये रील देखने से क्या मिला आपको? टाइम वेस्ट हुआ और कुछ ना हुआ। फिर इसलिए पढ़ो बेटा। गुरुजी, ध्यान न लगता पढ़ाई में, मतलब ध्यान भटक जावे। देखो, ध्यान नहीं लगता ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? करने से सब ना होता है। हाँ जी, होता है। फिर मंदारी भी बंदर को नचाता है तो बंदर नाचता है कि नहीं? हाँ गुरुजी, बिल्कुल। यदि बंदर मदारी के इशारों पर नाच सकता है तो आपका मन भी आपके कंट्रोल में तो हो ही सकता है करने से। मदारी ने बंदर को वश में कर लिया।
गुरुजी मन को कैसे काबू में करें? 7 दिन कथा सुनना, हाँ अभ्यास करना जी। कथाएं सुनते रहो, कीर्तन करते रहो, हर बुरी चीज से मन को हटाओ, थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा अच्छी चीज अपनी पढ़ाई को समझ के पढ़ो, धीरे धीरे मन लगेगा। और ये मानो कि पढ़ाई से ही आपका भला है, मोबाइल चलाने से आपका कोई भला नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। किसको, आपको करना ना हो गया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके पास में खड़ा होकर। पास ही तो हैं, कर तो रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं रेटिना का मतलब मेरा ऑपरेशन है, मैं मेरे को साफ नहीं दिख रहा। अच्छा। अब मैं आपका बहुत, हमारे मेरी मिसेज भी, मेरी मतलब पत्नी भी है। तो आपको आंखों में दिक्कत है? दिक्कत है जी। आओ यहाँ जल्दी पास में आ जाओ। और किसका प्रश्न है? ले आओ इनको। मैं मध्य प्रदेश हरदा जिले से रहता हूँ। जी भगवत पूजा में विश्वास बहुत है गुरुजी, बहुत का मतलब मेरी जितनी सामर्थ्य है, और मानता भी बहुत हूँ उस चीज़ को, परंतु अभी आधार नहीं मिला मेरे को अभी तक। क्या आधार चाहते हैं? एक दृढ़ विश्वास जिसके साथ, तो जिनके साथ हैं, जिन पे आप विश्वास रखते हैं, जिन प्रभु में, जी क्या उन पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है पर कहीं ना कहीं मन डगमगा जाता है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए 2 काम करिए। जी निरंतर सत्संग कथाएं सुनिए जी और कीर्तन कीजिए। जी काम करते हुए ना जी जीवन में भगवान को एक बार आप ऐसा करिए। जी दृढ़ता तब आती है जब आप के जीवन में आपको ये दिख जाए कि हाँ हमारे साथ भगवान हैं। जी कभी मन में कुछ ऐसा संकल्प लीजिए जी कि यदि हमारा यह कार्य, जैसे एक उदाहरण से आपको समझा दूं, समझ में आएगा। भगवान को एक बार आजमा करके क्यों नहीं देख लेते कि प्रभु आप पे विश्वास है, वो दृढ़ विश्वास तब बनेगा जब मैं आपको आजमाऊंगा। सर, मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको आजमा सकूं। आजमाइए, नहीं सामर्थ्य तो विश्वास कीजिए। जी यदि विश्वास डोल रहा है तो आजमा लीजिए। कैसे आजमाया जाता है वो भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा दूं। कई बार मैंने कथाओं में कहा है, कई बार मेरे जीवन में अपनी घटना बताऊं। मैं छत से गिरा था 2012-13 के लगभग छत से गिरा। मैं ऊपर से 20 से 25 फीट ऊपर से गिरा, कोल्हू टूट गया। मैं हॉस्पिटल गया और कोल्हू टूटा, बाद में वो जुड़ भी गया, सब ठीक हुआ। तो तब मेरे सवाल था मन में कि मैं बचा क्यों? सिर के बल गिरता तो मर जाता, पाँव ही क्यों टूटा और टूट के ठीक क्यों हुआ? देखो ऐसा है कि मुझे तब लगा कि मैं तो मर ही चुका था। यदि जिंदा हूँ तो भगवान ने किसी उद्देश्य के लिए जिंदा रखा है। महाराज जी राधे राधे जी मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। हाँ, कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया, विराट स्वरूप मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, वो मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर
ठीक ना गुरुजी, मैं दिखा देती हूँ अभी आप। चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूँगी। और हाँ हाँ अभी कर लेना बात, अभी देख लेंगे ना मोबाइल पे, अभी तब तक तो निकालो तो दिखा देना मोबाइल पे, अभी देख लेंगे। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में अभी कोटि अभी कोटि बैठो, प्रणाम। जी गुरुजी जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए। छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले फिर? तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उद्या तिथि यदि है तो उद्या तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करता। और गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना कर हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा मछली मुर्गी मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है सो बताइए? 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही, साधे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2-4 मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान करना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या एक जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकर नहीं कहलाएगी वो। और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन समगोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो।